दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमानी की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन में 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिसका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से कराना चाहते थे। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से किसी एक योग्य वर की तलाश करें। उससे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सारी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करते कोई भी ना देख सके। इस शर्त का पालन सभी को करना है। पहले दिन से सभी शिष्य कार में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधे गुप्त को दे देता। राधे गुप्त उन्हें विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य करने लगे, लेकिन उनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम राम था। वह राधे गुप्त का सबसे करीब और होनहार छात्र था। उसे ऐसे बैठे देख राधा गुप्त ने उसका कारण पूछा। तभी राम ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त उसे कोई न देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छुपा सकते। उसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वह उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहता है कि क्या आप अपने अंतरात्मा से इस चोरी को भी छुपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है। राधा गुप्त राम को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाश करने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं राम का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छुपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दी है, इसलिए ही वह गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं।